हेलो। पिछली दशका में हमने संज्ञा के बारे में चर्चा की थी। इस बार हम सर्वनाम की तरफ जाएंगे। सर्वनाम क्या है, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि शब्द क्या है। संज्ञा का वीडियो देखते वक्त आपको तो ये मालूम हो गया होगा कि शब्द क्या होता है। शब्द का मतलब होता है कि अनेक एक से अधिक वर्णों का मेल करके एक सार्थक वर्ण जो बनते हैं, एक समूह बनता है, उसे हम शब्द कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से सार्थक वर्ण समूह जो बनता है उसे हम शब्द कहते हैं। बहुत सारे उदाहरण उसके बारे में देखे थे हमने। और तो शब्द क्या होता है, तो शब्द के मेल से वर्णों के मेल से बनता है। शब्द सार्थक वर्ण समूह होता है या अक्षर समूह होता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त हो सकते हैं। ये सब कुछ देखा है हमने पहले। तो प्रयोग के आधार पर हमने शब्दों के भेद भी किए थे। कुछ होते थे विकारी शब्द, कुछ अविकारी शब्द, ये भी हमने देखा है पहले। विकारी शब्द में संज्ञा होती है, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी शब्दों में क्रिया विशेषण, संबोधबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अव्यय है। क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय, ये सभी अव्यय है। विकारी शब्दों की परिभाषा भी हमने देखी थी कि जिनमें परिवर्तन हो सकता है उसे हम विकारी कहते हैं, जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता उन्हें हम अविकारी कहते हैं। जैसे कि किंतु, और, अथवा, इन शब्दों में परिवर्तन नहीं हो सकता है तो उसे हम अविकारी कह सकते हैं। इसके बाद आज हम देखने वाले सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम होता क्या है? सर्वनाम का मतलब है, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापार संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले में आता है। जैसे मैं बोलने वाला, तू सुनने वाला। यह हो सकता है कि आसपास तुम्हारे कोई हो, निकटवर्ती व्यक्ति हो, वस्तु हो। यह, वह भी कह सकते हैं। ये सारे शब्द क्या बन जाते हैं? किसी संज्ञा के बदले में आते हैं जिसका उल्लेख पहले कभी हुआ हो। वाक्य में जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। और एक परिभाषा हम देखेंगे, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। राजीव देर से घर पहुंचा क्योंकि उसकी ट्रेन देर से चली थी। तो उसमें राजीव के बदले में उसकी, मतलब किसकी? राजीव की, ऐसे हमें पता चलता है। तो इस उसकी शब्द सर्वनाम बन जाता है। हम आगे चलते हैं। सर्वनाम के प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कुछ 6 प्रकार होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। मैं और एक सर्वनाम बताऊंगा आपको, संयुक्त, उसके बारे में अंत में हम चर्चा करेंगे। तो पहला देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि पुरुषवाचक होता क्या है, हम जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की तरफ। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। भी व्यक्तिवाचक क्या होता है, हमने जब संज्ञा देखा था उसमें देखा था। तो होता क्या है पुरुषवाचक सर्वनाम के पहले भेद समझ लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। पुरुषवाचक का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में। इसमें 3 प्रकार होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुषवाचक, दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक, तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुषवाचक, इन सर्वनाम का प्रयोग बात कहने या बोलने वाला खुद के लिए करता है। जैसे कि मैं, मुझे, मेरा, मुझको, हम, हमें, हमारा, ऐसे हमको, ऐसे हम कहने के लिए करते हैं।
तो उत्तम, जो खुद के बारे में बताता है। और मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, जैसे कि तू, तुझे, तेरा, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। आदर सूचक है तो आप भी कह सकते हो, लेकिन ध्यान रहे आदर सूचक ही है। आप, आपको, आपका, आप लोग, आप लोगों को, इस तरह से सर्वनाम इस्तेमाल होते हैं मध्यम पुरुष में। और तीसरा है अन्य पुरुष। इसमें ना तो बोलने वाला होता है ना सुनने वाला होता है। बातें जिस व्यक्ति के संबंध में, जो बोलने वाला भी नहीं, सुनने वाला भी नहीं, दूसरा कोई है, उसके बारे में अगर बात की जा रही है तो वो हो जाता है अन्य पुरुष। इन सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला अन्य किसी व्यक्ति के लिए करता है। उदाहरण, वह, उसने, उसको, उसका, उसे, उसमें, वे, इन्होंने, इनको, इनका, उनका, उन्हें, उनमें आदि शब्द है अन्य पुरुषवाचक। हम समझ चुके हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। और सर्वनाम में 3 भेद होते हैं, एक उत्तम पुरुष, एक मध्यम पुरुष और एक अन्य पुरुष। ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, अंग्रेजी में भी ऐसा ही है। फर्स्ट पर्सन का मतलब जो कुछ बोलने वाला होता है, खुद के बारे में अगर कहता है तो फर्स्ट पर्सन, सामने वालों मध्यम पुरुष या सेकंड पर्सन जिसे हम कहते हैं वो सुनने वाला होता है। और अन्य पुरुष ना तो बोलने वाला होता है ना सुनने वाला होता है। बोलने वाला दूसरे किसी व्यक्ति के बारे में अगर कहता है तो वो अन्य पुरुषवाचक बन जाते हैं। हम चाहते हैं कुछ उदाहरण की तरफ। उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली जमीन में वे दाने बो दिए। किसने? उसने। वे दाने मतलब कौन से? कोई तो है जिसका उल्लेख पहले कभी हुआ है, ऐसे दाने उसने बो दिए। मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, मैं आया हूँ। मैं घर जाना चाहती हूँ, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। तो आप तो मतलब जो सामने वाला है उसे कह रहे हैं। ये आदर सूचक नहीं है, सामने वाला है उसे कह रहे हैं। तुम जब तक आई तब तक वह चला गया। तो तुम और वह ये दोनों भी है। लेकिन तुम, आजकल आप कहाँ रहते हैं? वह पढ़ने में बहुत तेज है। यह व्यक्ति विश्वसनीय नहीं है। ऐसे कुछ शब्द यहाँ पर आए हैं जो हमने पुरुषवाचक शब्द में उनका उदाहरण लिया है। आगे चलते हैं। पुरुषवाचक शब्द कुछ पहले देखते हैं कि प्रथम पुरुषवाचक, या हम कहते हैं कि उत्तम पुरुषवाचक। एक वचन और बहुवचन में कौन कौन से शब्द आते हैं? मैं, मैंने, मुझे, मुझको, मुझसे, मेरे द्वारा, मेरे लिए, मेरा, मेरी, मेरे, मुझ पर, मुझ में, ऐसे शब्द एक वचन में, ये उत्तम पुरुषवाचक है। बहुवचन में हम, हमने, हमें, हमको, हमसे, हमारे द्वारा, हमारे लिए, हमारा, हमारी, हमारे, हम में, हम पर, ये सब उत्तम पुरुषवाचक के हैं। लेकिन इसमें कुछ एक वचन के दिए हैं और कुछ बहुवचन के दिए हैं। आगे चलते हैं। ये दूसरा चार्ट आप देख रहे हैं, उसमें मध्यम पुरुषवाचक है। इसमें तू, तूने, तुझको, तुझे, तुझसे, तेरे द्वारा, तेरा, तेरी, तेरे, तुझ पर, तुझ में, ऐसे जो शब्द होते हैं वो मध्यम पुरुषवाचक के एक वचन में आते हैं। और बहुवचन में भी शब्द आते हैं, जैसे कि तुम, तुमने, तुम लोगों ने, आप, आपने। ध्यान रहे ये आदर सूचक आप नहीं है, आप सभी लोग बहुवचन में आते हैं। वो ऐसा है, तुमसे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम लोगों से, आपका, आपके, आपकी, वगैरह वगैरह, ये सारे शब्द बहुवचन में आते हैं। तो जो पहला चार्ट देखा उसमें हमने प्रथम या उत्तम पुरुषवाचक देखा। दूसरा चार्ट देखा उसमें मध्यम पुरुषवाचक देखा। और तीसरे में हम अन्य पुरुषवाचक देखेंगे, जैसे कि वह, उसने, उसे, उसको, उससे, उसके द्वारा, उसकी, उससे, उसमें, उस पर, ऐसे।
ये एक वचन में, और बहुवचन में वे, उन्होंने, उन्हें, उनको, उनसे, उनके द्वारा, उनको, उन्हें, उनके लिए, उनसे, उनका, उनकी, उनके, ऐसे शब्द ये बहुवचन में मैंने कहा है कि उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक, इनके उदाहरण हमने देखे हैं। इसके बाद जाते हैं हम दूसरे सर्वनाम की तरफ, वो है निजवाचक। शब्द में ही निज है, निज का मतलब स्वयं। ऐसे सर्वनाम जो स्वयं के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जिसका संबंध स्वयं के लिए, जो सर्वनाम शब्द कर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मुझे लगता है कि परिभाषा से ज्यादा आप उदाहरणों से अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जैसे कि स्वयं, आप ही, खुद, अपने आप वगैरह। ऐसे कुछ उदाहरण थे, जैसे कि उसने भी, ये भी सर्वनाम ही है, लेकिन अपने आप ये निजवाचक सर्वनाम है। अपने आप का मतलब खुद से, खुद को, अपने आप को बर्बाद कर लिया। मैं खुद फोन कर लूंगा, इसमें खुद शब्द ये बता रहा है कि जो क्रिया करने वाला हूं मैं स्वयं करने वाला। तुम स्वयं यह कार्य करो। श्वेता आप ही चली गई, इसका मतलब किसी की सहायता के बिना चली गई। आप ध्यान दें, निजवाचक सर्वनाम और आदर सूचक जो हमने पहले पुरुषवाचक देखा था, उसमें अंतर है। यहाँ पर आप है, लेकिन ये आदर सूचक नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखें। ठीक है, और दो उदाहरण देखते हैं। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूंगा, इसमें स्वयं, और मैं वहां अपने आप चला जाऊंगा, यहाँ अपने आप, इसका मतलब वो क्रिया है, वो खुद करने वाला है। इंग्लिश में भी आप रिफ्लेक्सिव देखेंगे तो बस इसी तरह के निजवाचक सर्वनाम आपको मिलेंगे। अभी जाते हैं निश्चयवाचक, तीसरा प्रकार निश्चयवाचक सर्वनाम की तरफ। इसमें निश्चित होता है कि आप किसको या किसे उस सर्वनाम से बुला रहे हैं। जैसे कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, ऐसे उदाहरण है। यह मेरी घड़ी है, वह लड़का है। यह मेरी घड़ी का मतलब ये घड़ी मेरी है, यह दिखा रहे, और ये आपको निश्चित मालूम है कि यही है। वह लड़का है, वह एक लड़का है, वह लड़का है, आप निश्चित तरह से बता रहे हैं। वे इधर ही आ रहे हैं, तो ये आपको निश्चित बता रहा है कि वे लोग आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे। ठीक है, तो इसके अलावा यह कार मेरी है, यह तुम्हारी मोटर बाइक है, ये मेरी पुस्तकें है, वे मिठाइयाँ है, यह गाय है, वह एक बार फिर प्रथम आ गया। तो यह, वह, ये, वे सभी ये निश्चयवाचक बन जाते हैं, क्योंकि आप उनको जानते हैं, निश्चित रूप से उनके बारे में बता सकते हैं। इसी तरह से निश्चयवाचक में कुछ एक वचन में आते हैं, कुछ बहुवचन में आते हैं, जैसे कि यह, इसने, इसको, इसके, इससे, इसको, इससे, इसकी, इसके, इस पर, ऐसे एक वचन में आते हैं। और निश्चयवाचक में बहुवचन में आते हैं, ये, इन्होंने, इनको, इन्हें, इनसे वगैरह। ऐसे जो सर्वनाम आते हैं वो बहुवचन में आते हैं। हम चाहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, पता नहीं लगता है कि कौन वस्तु है या कौन सी वस्तु है, ऐसे सर्वनाम शब्दों को हम अनिश्चयवाचक ऐसे किसी का बोध उससे हमें नहीं होता है। जैसे कि कुछ उदाहरण देखेंगे, कुछ, किसने, किसी ने, किसी को, किन्हीं ने, कोई, किन्हीं को वगैरह। ऐसे शब्द से हमें पता नहीं चलता। जैसे कि उदाहरण देखेंगे, लस्सी में कुछ पड़ा है, पता नहीं क्या पड़ा है, लेकिन कुछ तो है। भिखारी कुछ दे दो, भिखारी को कुछ दे दो। कोई आ रहा है, राम को किसी ने बुलाया है, पता नहीं किसी ने बुलाया, लेकिन किसी ने बुलाया है। कोई आ रहा है का मतलब कोई है, लेकिन कोई आ रहा है उसके बारे में पहले नहीं बताया गया है कौन आ रहा है। शायद किसी ने घंटी बजाई, किसी ने,
तो ये नहीं बता सकते कि वो किसी ने बचाई है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम ऐसे होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं, जैसे कि कोई, किसने, किसी को, किससे, किसी को, किसके लिए, किसी से, किसी का, किसी की, वगैरह वगैरह। और बहुवचन में भी किन्हीं ने, किन्हीं को, किन्हीं से। और ये ऐसे सर्वनाम बहुवचन में आते हैं। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। आप याद रखें कि निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में थोड़ा अंतर होता है। निश्चयवाचक में हमें पता चलता है और जिसके बारे में हमें पता चलता है कि वो आसपास की चीज है या उसका उल्लेख पहले कभी किया हो। और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसका पता नहीं चलता है कि वस्तु और व्यक्ति कौन सी है। ओके, अभी जाते हैं अगले प्रकार की तरफ, वो है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम जिन सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध ज्ञात होता है उसे संबंधवाचक कहते हैं। ये समझना बड़ा ही आसान है। संबंधवाचक सबसे आसान, जैसे कि जो सो, जहां वहां, जैसा वैसा, जैसी वैसी, ऐसे शब्द उसमें आ जाते हैं। उदाहरण, जहां चाह होती है वहां राह होती है, जैसे बोओगे वैसे काटोगे। वह कौन है जो रो पड़ा, जो सो गया वो खो गया, जो करेगा सो भरेगा। तो उनके भी एक वचन और बहुवचन में थे, जो, जिसने, जिससे। आप तो समझ चुके होंगे कि आप एक सर्वनाम का बोध किया तो उसके साथ दूसरा भी कुछ आता है, तो उससे हमें पता चलता है। जिसको, जिसके लिए, जिससे, जिसका, जिसकी, जिसके, जिस पर। या बहुवचन में जो भी कह सकते हैं, जिन्हें भी कह सकते हैं, जिन पर, जिनमें, जिनकी, जिनके, जिनका, वगैरह वगैरह, जिनके लिए। ऐसे शब्द क्या बोलते हैं कि एक के साथ दूसरा का संबंध बता देते हैं, इसलिए इस सारे सर्वनाम को हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। और इसके बाद अंतिम आता है, वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम समझने में बड़ा आसान होता है। जिन सर्वनाम से वाक्य में प्रश्न का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कि कौन, कहाँ, क्या, कैसे, क्यों, वगैरह। रमेश क्या खा रहा है, कुछ तो खा रहा है। जो कोई चीज खाता है उसके बदले में क्या शब्द आया है। कमरे में कौन बैठा है, कोई तो है, लेकिन जो कोई है उसके लिए कौन है। वे कल कहाँ गए थे, कहीं पर तो गए होंगे। तो कहाँ शब्द हमें बताता है कि वो जगह, उसकी जगह पर हमें कहाँ शब्द आया है। आप कैसे हो, तो कैसे शब्द आता है, प्रश्नवाचक है, उससे प्रश्न का बोध होता है। और प्रश्नवाचक में भी एक वचन बहुवचन होता है। कौन, किसने, किससे, किसको, किसकी, किससे, किसके द्वारा, किसके लिए, किसको, किससे, ऐसे शब्द एक वचन में। और बहुवचन में आते हैं कौन, किन्होंने, किन्हें, किनको, किनके, किनके द्वारा, किनके लिए, किनको, किनसे, ऐसे। ठीक है, तो ये हम और कुछ उदाहरण देखेंगे। कौन आया है, पता नहीं कौन आया है, लेकिन कोई तो है जिसके लिए हमने कौन का इस्तेमाल किया है। आप क्या खाया, आपने क्या खाया, कुछ तो खाया है। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। कौन शब्द है, किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहा है। बाजार से क्या लाए हो, कुछ तो लाए हैं, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल किया। वर्तमान में तुम क्या करते हो, आप क्या करना बेहद पसंद करते हैं, वगैरह। ऐसे उदाहरण हम देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया था शुरू में कि संयुक्त सर्वनाम क्या होता है, ये प्रकार तो नहीं है, लेकिन जो कुछ है उसे समझ लेना जरूरी होता है कि दो अलग अलग सर्वनाम शब्द इसमें आ जाते हैं। जैसे कि कुछ सर्वनाम शब्द ऐसे भी होते हैं जिन्हें संयुक्त सर्वनाम की कोटि में रखा गया है, जैसे कि जो कोई, सब कोई, कुछ और, कोई ना कोई, ऐसे कभी कभी हम इस्तेमाल करते हैं और इससे संयुक्त सर्वनाम बनता है। उदाहरण, जो कोई आए उसे रोक लो। तो जो कोई का मतलब जो भी है और कोई भी है, दोनों का इकट्ठा हम प्रयोग में लाए हैं।
जाओ वहाँ कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। तो कोई ना कोई, ये 3 शब्द है इकट्ठा आए हैं, इसका मतलब कोई तो है। कुछ और, देखो कुछ और लोग वहाँ हैं। कोई कोई तो बिना बात बहस करता है। कौन कौन आ रहा है, आपको लगेगा कि प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन कौन कौन शब्द संयुक्त सर्वनाम में भी है। किस किस कमरे में छात्र पढ़ रहे हैं, प्रश्न जरूर लगता है, लेकिन किस किस शब्द संयुक्त में है दोनों को। एक की किस के बारे में नहीं कहा है, तो किस किस कमरे में, तो किस किस शब्द संयुक्त सर्वनाम बन जाता है। अपना अपना बस्ता उठाओ और घर जाओ, तो अपना अपना। और अब कुछ कुछ याद आ रहा है, तो कुछ कुछ 2 बार इस्तेमाल किया है, इसे संयुक्त सर्वनाम बन जाते हैं। संयुक्त सर्वनाम को प्रकार में मत डालिए, उसके भेद मत कीजिए। ये अलग तरह से मैंने आपको बताया। सर्वनाम के भेद 6 होते हैं, हमने वो देखे। कौन कौन से होते हैं हम फिर से देख लेते हैं। पुरुषवाचक देखा, निजवाचक देखा, निश्चयवाचक देखा, अनिश्चयवाचक देखा, संबंधवाचक देखा और प्रश्नवाचक देखा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये सारे सर्वनाम के प्रकार समझ आए होंगे। थैंक यू। अगर कुछ समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए।